देवभूमि को ये समझा जा रहा है कि ये हिंदू के देवता ही यहाँ पे रह सकते हैं और बाकी मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो गैर हिंदू हैं, वो नहीं रह सकते। सेलेक्टिव जस्टिस हो रहा है। आप जो है मज़ार आप तोड़ रहे हैं, मगर फॉरेस्ट के अंदर तो आपने रिजॉर्ट्स बना रखे हैं, उन्होंने फॉरेस्ट की ज़मीन घेर रखी है, उसको तो कभी नहीं तोड़ते आप। फॉरेस्ट की लैंड अगर खाली करानी है, सबसे खाली कराइए। अब जो है बहुत सारे ऋषिकेश के अंदर पूरे का पूरा फॉरेस्ट ही है, वहाँ पर हरिद्वार के अंदर फॉरेस्ट ही है, सारे मंदिर भी वहाँ पर बने हुए हैं, सब चीज़ें बनी हुई हैं। तो अगर फॉरेस्ट का ही आपको सब खाली कराना है तो सबको खाली कराइए अगर कराना है तो। कानून से वो हमें जो है लव जिहाद के अंदर फंसा रहे हैं हमारे बच्चों को, चाहे क्रिश्चियंस को फंसा रहे हैं कि धर्मांतरण कराते हैं। इसी तरह से और कानून बना रहे हैं, यूसीसी बना रहे हैं, तो उसमें फिर इसके बाद अभी ये कानून बनाया मदरसा एजुकेशन एक्ट बनाने जा रहे हैं जो 2026 से लागू होगा। हमारे जो बुजुर्ग थे, जो पहले लोग थे, वो ये पहले से कहते चला रहे हैं कि मदरसों के अंदर आप गवर्नमेंट की मदद मत लीजिए किसी भी तरह की, तो आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। हमारी भी गलती है कि मदरसे फौरी तौर के ऊपर हमने वहाँ पर मिड डे मील लेने के लिए, मदरसे में एड लेने के लिए, उनसे जो है वो सब कुछ लेने के लिए हमने उसको स्कूल एजुकेशन के साथ में जोड़ दिया। जब हमने स्कूल एजुकेशन के साथ जोड़ दिया तो मदरसे की जो एक बिल्कुल आइडेंटिटी थी वो ख़त्म हो गई। अब वो स्कूल एजुकेशन भी साथ में है उसके और मदरसे की एजुकेशन भी साथ है, तो कुछ जिम्मेदार तो हम हैं कि 3% बच्चे 4% बच्चे मदरसों के अंदर पढ़ते हैं, उसको तो आप कंट्रोल करना चाहते हैं। बाकी जो 97 और 96% बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए आपके पास कोई नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है आपका। एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना डाउन हो गया है कि आज जो है मल्टीनेशनल कंपनीज कहती हैं कि जो ग्रेजुएट्स हैं हमारे जो स्कूल से आ रहे हैं वो इस काबिल नहीं है कि उनको नौकरी पर लगाया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद अहमद साहब जो उत्तराखंड से, देहरादून से यहाँ पर आए हैं। एक रिपोर्ट पेश की गई है हेट क्राइम को लेकर के। APCR के ज़रिए पूरी टीम गई थी, गांव-गांव जाकर के लोगों से बात की है और जो उत्तराखंड में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत बढ़ती चली जा रही है उसको लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट यहाँ पर पेश की गई है। खुर्शीद साहब क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ज़बरदस्त नफ़रत देवभूमि में देखी जा रही है? देखिए क्या है कि देवभूमि को ये समझा जा रहा है कि ये हिंदू के देवता ही यहाँ पे रह सकते हैं और बाकी मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो गैर हिंदू हैं, वो नहीं रह सकते। तो ये मुल्क जो है संविधान के हिसाब से चलता है, यहाँ पर सबको राइट है। आर्टिकल 14 के अंदर, 15 के अंदर, 19 के अंदर आपको मज़हब मानने की आज़ादी है, 25 के अंदर, 30 के अंदर। इस सारी चीज़ों को वो दरकिनार करके ये चाहते हैं कि भाई देवभूमि है, ये हिमालय है, हमारा देवालय, यहाँ पे गैर हिंदू नहीं रह सकता। ये उनकी एक कंसेप्ट है, वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और जो है हम लोग उसका जो है बराबर जितनी भी हमसे होती है मुखालफत करते हैं, कानूनी एतबार से, संविधान के एतबार से। उसके बाद हम जो है तो उससे किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं? देखने में आ रहा है कि फॉरेस्ट लैंड को कह करके लगातार मज़ारों पर बिल्डोज़र चलाए जा रहे हैं, मस्जिदों को मिसमार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तमाम फॉरेस्ट में मंदिर हैं बड़े बड़े, उन पर कोई एक्शन नहीं। देखिए यही जो है ना वो सेलेक्टिव जस्टिस हो रहा है। आप जो है मज़ार आप तोड़ रहे हैं, मगर फॉरेस्ट के अंदर तो आपने रिजॉर्ट्स बना रखे हैं, उन्होंने फॉरेस्ट की ज़मीन घेर रखी है, उसको तो कभी नहीं तोड़ते आप। जो वहाँ पे बड़े बड़े होटल्स हैं और उन्होंने फॉरेस्ट की ज़मीन घेर रखी है, वो नहीं आप तोड़ते हैं। तो ये सेलेक्टिव जस्टिस की बात है। फॉरेस्ट की लैंड अगर खाली करानी है, सबसे खाली कराइए। अब जो है बहुत सारे ऋषिकेश के अंदर पूरे का पूरा फॉरेस्ट ही है, वहाँ पर हरिद्वार के अंदर फॉरेस्ट ही है, सारे मंदिर भी वहाँ पर बने हुए हैं, सब चीज़ें बनी हुई हैं। तो अगर फॉरेस्ट का ही आपको सब खाली कराना है तो सबको खाली कराइए अगर कराना है तो। या तो फिर आप इंसाफ कीजिए, अगर इंसाफ आपसे नहीं होता तो आप सेलेक्टिव जस्टिस कर रहे हैं और खाली मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसका इलाज क्या है? किस तरह से आप लोग लड़ रहे हैं उसका? देखिए अभी फ़िलहाल तो हमारे पास कानूनी इलाज है, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये लीगल रिपरेशन हो रहा है। वो कानूनी बना रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 बनाया, तो कानून से वो हमें जो है लव जिहाद के अंदर फंसा रहे हैं हमारे बच्चों को, चाहे क्रिश्चियंस को फंसा रहे हैं कि धर्मांतरण कराते हैं। इसी तरह से और कानून बना रहे हैं, UCC बना रहे हैं, तो उसमें फिर इसके बाद अभी ये कानून बनाया मदरसा एजुकेशन एक्ट बनाने जा रहे हैं जो 2026 से लागू होगा। तो ये कानून से हमको जो है वो रिप्रेस करना चाहते हैं और वो कानूनी परसिक्यूशन है। मदरसों को लेकर भी ज़बरदस्त अभियान चलाया गया पिछले दिनों, गैर कानूनी बता करके उनको सील करना, उनको बंद करना, और फिर मदरसा बोर्ड का चेयरमैन जो ख़ुद कासमी है वो उनके साथ इन सब चीज़ों में नज़र आया।
अभी जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है कि मुसलमानों को उनकी मजहबी तालीम देने से नहीं रोका जा सकता, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कानून में। देखिए, इस बात के लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मदरसा गवर्नमेंट से कोई एड नहीं लेता है और ये नहीं चाहता कि उसका रजिस्ट्रेशन हो, तो उसकी जो तालीम है उसके लिए गवर्नमेंट उसको बाध्य नहीं कर सकती। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से आया है फैसला। हमारे जो बुजुर्ग थे, जो पहले लोग थे, वो ये पहले से कहते चला रहे हैं कि मदरसों के अंदर आप गवर्नमेंट की मदद मत लीजिए किसी भी तरह की, तो आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। तो उस हालात के अंदर हमारी भी गलती है कि हम मदरसे फौरी तौर के ऊपर हमने वहाँ पर मिड डे मील लेने के लिए, मदरसे में एड लेने के लिए, उनसे जो है वो सब कुछ लेने के लिए हमने उसको स्कूल एजुकेशन के साथ में जोड़ दिया। जब हमने स्कूल एजुकेशन के साथ जोड़ दिया तो मदरसे की जो एक बिल्कुल आइडेंटिटी थी वो ख़त्म हो गई। अब वो स्कूल एजुकेशन भी साथ में है उसके और मदरसे की एजुकेशन भी साथ में, तो कुछ जिम्मेदार तो हम हैं और कुछ जिम्मेदार जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं कि गवर्नमेंट चाहती है उसको मदरसों को अपने कंट्रोल के अंदर करना। मगर ये एक बात देखें कि 3% बच्चे, 4% बच्चे मदरसों के अंदर पढ़ते हैं, उसको तो आप कंट्रोल करना चाहते हैं। बाकी जो 97 और 96% बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए आपके पास कोई नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है आपका। वो बच्चे आज जो है नशे के लती होते चले जा रहे हैं। वो जो है मोबाइल के ऐसे वो हैं कि उनको एक तरह से एक मीनिया हो गया है मोबाइल का। तो ये सारी चीज़ें होती चली जा रही हैं। एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना डाउन हो गया है कि आज जो है मल्टीनेशनल कंपनीज कहती हैं कि जो ग्रेजुएट्स हैं हमारे, जो स्कूल से आ रहे हैं, वो इस काबिल नहीं है कि उनको नौकरी पे लगाया जाए। तो ये सारे हालात को देखते हुए आप स्कूलों को भी तो कंट्रोल कीजिए ना, स्कूलों के अंदर भी तो क्वालिटी एजुकेशन दीजिए ना। तो ये करने की ज़रूरत है।